ओम शांति। आज दिनांक 10 मई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। अर्थात हमारा पिता परमात्मा शिव निराकार इस धरा पर कलयुग अंत और सतयुग के आदि अर्थात संगम युग पर आते हैं। हम बच्चों को ऐसी श्रेष्ठ मत देते हैं जिस मत से हम श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचे, पूजनीय बन जाते हैं। अर्थात सदा के लिए सुख शांति बनाने की उनकी मत जो होती है वो हम बच्चे धारण करते हैं। उन मतों पर चलकर सुख शांति का वर्षा प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए रूहानी पढ़ाई पढ़ो, श्रीमत पर चलो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर में बाबा बोले, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। यह चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को इस गवर्नमेंट की सेवा करनी है, मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियाँ बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करें तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड होगा। बाबा समझाते, जब भक्ति मार्ग में थे तो कहते थे भर दे झोली, और वह समझते थे कि 10-20 हजार मिल जाएंगे तो उन पर बलिहार जाएंगे, किंतु वह था भक्ति मार्ग। अब बाबा का परिचय मिला है तो सभी को बाबा का परिचय देना, रूहानी सेवा करना। इस सेवा से 21 जन्मों की कमाई जमा करना, यह समय यही संगम युग पर मिलता है। अर्थात यही चांस बाबा कहते मिस नहीं करना है, क्योंकि बाबा का बनकर यदि जिस्मानी सर्विस में ध्यान दोगे तो बाबा का डिसरिगार्ड हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाने की सेवा करो। अर्थात मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करो। तुम बच्चे अभी शिव बाबा के बनते हो तो शिव बाबा की जो श्रीमत मिलती है उस श्रीमत से हमें सुख शांति का वर्षा अविनाशी प्राप्त होता है। बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिन रत्नों को जितना जितना बांटते हैं उतना उतना बढ़ते जाते हैं। तो हम यही सेवा करने से 21 जन्मों के लिए संपूर्ण संपन्न बन जाते हैं। तो बाबा श्रीमत देते, अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की? जैसे बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, उन्हें बाबा ने साक्षात्कार कराया कि तुम चतुर्भुज बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने भी भल कमाई ज़्यादा थी तो वह धंधा छोड़कर ज्ञान रत्नों का धंधा करना शुरू कर दिया।
सबसे अच्छा धंधा बाबा कहते यही है। अब अल्फ और बे को याद करो, कितना सहज है। छोटे बच्चे भी यह पढ़ाई पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, वह भी सीख सकते हैं। यह है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। यह बाबा भी एक शक्ल में, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए कि हम मनुष्य को देवता बनाएं, कांटों को फूल बनाएं और बाबा की श्रीमत, देह तथा देह के संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद करें। यही बाबा हम बच्चों से आशा करते। बाबा ने गीत सुनाया, जाग सजनिया जाग। तो बाबा कहते सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं साजन आया। किसके लिए? सजनियों के लिए। एक साजन को इतनी सजनियाँ, वंडर है। बाबा कहते कृष्ण को 16,108 सजनियाँ दिखाते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते हैं मुझे करोड़ों सजनियाँ हैं। यह सब सजनियाँ को मैं अपने साथ स्वीट होम ले जाऊंगा। सजनियाँ भी समझती हैं हमको फिर से बाबा ले जाने के लिए आए हैं। तो अब बाबा की श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मतें हैं, साधु सन्यासियों की मतें, मनुष्य मतें, अनेक प्रकार की मतों से हम नीचे ही गिरते आए हैं। अब बाबा आते हैं श्रेष्ठ मत देकर हमको ऊपर उठाने के लिए। तो बाबा कहते दूसरे लोग मत देते हैं शरीर निर्वाह अर्थ, पर मुझे शरीर है नहीं, मुझे ना तो खाने को चाहिए ना मैं तुम्हारा कुछ लेता हूँ, क्योंकि मैं हूँ अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा के लिए सुखी बनाने। तो शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी होती है। द्वापर से बड़े बड़े सन्यासी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सभी याद में रहते थे तो उनको सब कुछ मिल जाता था, किंतु जब वे स्वयं को भूल गए, उस पिता परमात्मा को भूल गए, तो पेट की खातिर अनेक मतें देने लगे और सभी उनकी मत पर चलकर धक्का खाने लगे। बाबा आकर हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, धक्का खाने से बचाते हैं, सब दुख दर्द से मुक्त कर सुखी दुनिया में ले जाते हैं। अर्थात बाबा अपनी मत देकर हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो, सबसे अच्छी उनकी मत है। मनुष्य तो बहुत सारी मतें देते हैं और देते आए हैं। तो बाबा कहते अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत ईजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं। हम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अल्फ और बे। अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएंगी। तो अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अल्फ अर्थात अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो यह धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें जिसमें 200-400 कमाएं। आगे बाबा बोले अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं।
बाप कल्प कल्प आते हैं और आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब बाबा कहते अभी रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो। फिर राम आकर सबको छुड़ाए अशोक वाटिका अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्यों को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, अब बाप कहते हैं अर्जी हमारी मर्जी आपकी। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। बाबा आज हम बच्चों को कहते ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। बाबा आते हैं हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मण अर्थात देह तथा देह के बंधनों से मुक्त, सुख सुविधा के साधनों से उपराम और कर्म के बंधनों से मुक्त। क्योंकि जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं वैसे ही बाबा कहते एक पिता परमात्मा को याद करो, एक पिता से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, एक पिता से सर्व प्राप्तियां करो और देह तथा देह के संबंध को भूलते जाओ। सुख सुविधा के साधनों से खुद को उपराम कर लो। तो यही अवस्था बाबा कहते जीवन मुक्त अवस्था है। तुम जब किसी के भी संबंध में आते हो तो सदा यह स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा भाई अर्थात पिता परमात्मा की संतान है। तो हम सहज और स्वतः जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने लगते हैं, हल्के बन जाते हैं। आगे बाबा बोले जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसे जो मुक्त हैं वो सदा सफलता मूर्त हैं। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। तो बाबा आकर श्रीमत देते मैं और मेरा बाबा मंत्र को सदा स्मृति में रख लो। इस मंत्र से तुम सफलता मूर्त बनोगे, सहज योगी बनोगे और कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाओगे। क्योंकि बाबा कहते जब तक कर्मेंद्रिय है कर्म तो करना है, पर बाबा की याद में रहकर अर्थात उस करावन हार की स्मृति में रहकर कर्म करोगे तो श्रेष्ठ कर्म होंगे। कर्म के बंधन में नहीं आएंगे, कर्म संबंध में आएंगे। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले मैं और मेरे पन की अलाय अर्थात खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाय अर्थात खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। जब हम मैं और मेरे अर्थात अहम, स्वार्थ और अहंकार से उपराम होते हैं तो बाबा कहते रियल गोल्ड बन जाते हैं। आज बाबा ने मातेश्वरी जी के महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी बोली यह जो मनुष्य गीत गाते हैं ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला
वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि होती नहीं, धर्मग्लानि होती है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग होते हैं, उनको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और द्वापर युग में तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत होती है, उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आते नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ, एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ, तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति।